जैसे ही रियूची कमरे के अंदर एंटर करता है, सारे बच्चे उसे डर के भागने लगते हैं और एक पिंक हेयर वाला बंदा वहाँ पे सो रहा था, उसके पीछे जाकर सभी बच्चे छुप जाते हैं और उनमें से एक शरारती बच्चा उसके कान जोर से खींच देता है, जिससे कि उस बेचारे की नींद टूट जाती है और वह चिल्लाकर जाग जाता है। अरे बच्चे, ये तुमने क्या कर दिया? मैं बहुत ही अच्छा सपना देख रहा था। रियूची उस बंदे से माफ़ी मांगने लगता है। अरे मुझे माफ़ करिए भाईजान, मेरी वजह से आपकी नींद टूट गई। और फिर रियूची उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो बंदा उसे बीच में ही अटका कर बोलता है, अरे बस मुझे पहले ही तुम लोगों के बारे में जानकारी दे दी गई है। तुम्हारा नाम है रियोनोस्के और तुम्हारे भाई का नाम है तोराकिची। क्यों, मैंने सही कहा ना? रियूची कहता है, अरे नहीं बे छपरी, मेरा नाम रियूची और मेरा भाई का नाम कोतारो है। कहता है, अरे हाँ बच्चे, जो भी हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मेरा नाम है योशिदा योशितो। मैं इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं इस डे केयर क्लब का इकलौता मेंबर हूँ। चलो ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर योशिदा रियूची से कहता है कि भाई अच्छा है, तूने तो आकर मेरी जान ही बचा ली, वरना ये सारे बच्चे मिलकर तो पूरे दिन मेरे नाक में दम ही कर देते हैं और इसीलिए ही मैं यहाँ पे पूरे टाइम सोता रहता हूँ। हो। फिर सारे बच्चे योशिदा से पूछने लगते हैं कि अरे योशिदा, हमें बताओ ना, क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं? योशिदा कहता है कि अरे हाँ, लेकिन उससे पहले तुम लोग अपना अपना नाम इस बंदे को बता दो। फिर बच्चे जो से अपना अपना नाम चिल्लाने लगते हैं। योशिदा कहता है कि अरे ऐसे नहीं, चलो सब लोग एक एक करके नेमिंग ट्रेन के जरिए अपना अपना नाम बताओ। फिर सारे बच्चे नेमिंग ट्रेन वाले अपने रिदम में अपना अपना नाम बताने लगते हैं, जो कि भाई कसम से बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। अब यहाँ पे मैं उसे दिखा नहीं सकता ना, कॉपीराइट आ जाएगा। कामितानी ताकाकुन, कुमात्सुका किरिन चैन, मामिजुका ताकुमा कुन, मामिजुका काजुमा कुन एंड सावातारी मिदोरी चैन। तो कुल मिलाकर ये 5 बच्चे हमारे बेबी सीटर क्लब में थे, जिनकी देखभाल अब से रियूची करेगा। फिर इन सब बच्चों का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाने के बाद रियूची अपना नाम बताता है कि मैं हूँ काशिमा रियूची और ये है मेरा छोटा भाई कोतारो। और फिर वो कोतारो को नीचे रख देता है कि चलो कोतारो इन सबको हेलो बोलो। लेकिन तभी वहाँ पे ताकाकुन अपनी छोटी सी तलवार लेकर आ जाता है कोतारो से लड़ने। तो फिर ठीक है बच्चे, तुम मॉन्स्टर बन जाओ और मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। कोतारो सोचता है कि अरे ये बेवकूफ़ क्या बकबक किया जा रहा है, और फिर वह अपने छोटे सिपाहियों से कहता है, अरे सिपाहियों, अरे साथियों, चलो हम मिलके इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे सोल्जर्स मिलके कोतारो पे अटैक कर दे, उससे पहले ही रियूची बीच में आ जाता है। वो कहता है कि अरे रुको, मैं मॉन्स्टर बन जाता हूँ, तुम लोग मुझ पर अटैक कर सकते हो। और वो एक मॉन्स्टर की तरह चिल्लाने लगता है। लेकिन सभी बच्चे उससे डरने के बजाय उस पर चढ़ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और सभी मिलके मार मार के रियूची की हालत खराब कर देते हैं। और फिर कोतारो वहाँ पे खड़े खड़े सोचने लगता है, अरे इन चिरकुटों की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बड़े भाई को परेशान कर रहा है। और फिर वो उन सबकी बैंड बजाने के लिए चला जाता है। वो बेचारा कई बार कोशिश करने के बाद भी दूर फेंक दिया जाता है। उसका बड़ा भाई कहता है, अरे कोतारो, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अगले एक बार सारे बच्चे मिलकर उसे दबोच लेते हैं। लेकिन कोतारो फिर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे एक कोने में पड़े हुए शेल्फ में से एक बुक निकाल कर उसे देखने लगता है। फिर कोतारो रियूची की तरफ देखने लगता है, लेकिन भाई अपना रियूची तो उन सभी बच्चों के साथ काफी ज्यादा बिजी। फिर योशिदा कोतारो के पास आकर बोलता है, अरे कोतारो, तुम्हारा भाई तो अभी बिजी रहने वाला है थोड़ी टाइम, वो अभी नहीं वापस आने वाला। अरे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये बुक पढ़ के सुना सकता हूँ। लेकिन कोतारो उसे मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ उसका भाई ही उसे वो बुक पढ़ के सुनाए। लेकिन अपना रियूची तो भाई अभी तक बहुत ज़्यादा बिजी था। फिर योशिदा कोतारो का सिर सहलाता है और फिर वो रियूची से बात करने के लिए चला जाता है। वो रियूची से कहने लगता है, अरे तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी दोस्त, मगर मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरी शिफ्ट यहाँ पे ही ख़त्म होती है। और वो मैगी जैसे बालों वाली घुसट बुढ़िया सच में काफ़ी ज़्यादा कंजूस है। वो मुझे ओवर टाइम करने के भी कोई पैसे नहीं देती, तो यहाँ पे मेरा रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो चलो मैं चलता हूँ। क्या तुम यहाँ अकेले सब कुछ संभाल लोगे ना? रियूची उसे हाँ कहता है, इसलिए फिर योशिदा से गुड लक बोल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बच्चे संभालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। योशिदा के जाते ही ये दोनों भाई यहाँ पे दौड़ भाग करने लगते हैं और जो ताकाकुन होता है वो रियूची की पीठ पे चढ़ जाता है और उसका कान खींचने लगता है और वो रियूची को नोच के उसकी हालत खराब कर देता है। मैं सच में सबसे ताकतवर हूँ। तभी किरिन चैन जो होती है वो रियूची के पास आती है और उसने जो अपना खिलौने वाला खाना सजाया हुआ होता है वो उसे वो दिखाती है और फिर किरिन मिदोरी को घसीट कर ले जाती है अपना वो खाना टेस्ट करने के लिए। रियूची जल्दी से उसे रोकती रहता है, अरे रुको ऐसा मत करो। और तभी वो दोनों भाई दौड़ते हुए जाते हैं और किरिन का सारा सजा हुआ खाना बर्बाद कर देते हैं। ये देखकर भाई किरिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और भागते भागते वो काजुमा कुन भी वहाँ पे गिर पड़ता है। फिर रियूची उसे उठाने के लिए जाता है अपनी पीठ पर ताका को लेकर। अब अपना रियूची भाई पूरी तरीके से उन बच्चों के बीच में बिल्कुल गिर चुका था। काजुमा बिल्कुल रोने ही वाला था, फिर उसका बड़ा भाई आकर उसे चुप कराने लगता है
अरे चुप हो जाओ काजुमा, अभी दर्द गायब हो जाएगा। और फिर ताकुमा उसे जैसे जैसे करते चुप करा देता है। लेकिन इधर पे किरिन का सारा खाना बर्बाद हो चुका था, तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। रियूची कहता है कि अरे किरिन, क्या तुम मेरे लिए उसे वापस बना सकती हो? और रियूची की ये बात सुन के किरिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे फिर से बनाने लगती है। भाई सबका तो हो चुका था, तो अब मिदोरी कैसे बाकी रहती है? वो भी जोर जोर से रोने लगती है। तो फिर अपना रियूची जाके उसे फिर से चुप कराने की कोशिश करने लगता है। और फिर ताकाकुन जोर जोर से उसके कान खींचने लगता है, उसके बाल नोचने लगता है, जिससे कि भाई रियूची पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। और फिर ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है, तो इन सभी बच्चों की मॉम उनके बच्चे लेने के लिए आ जाती है। सभी बच्चे दौड़ के अपनी अपनी मम्मी के पास जाते हैं, लेकिन ताकाकुन की मॉम नहीं आई थी, तो वो वहीं पे रुकता है। वो सभी मॉम्स अपना अपना इंट्रोडक्शन रियूची को देता है। और रियूची भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो आज बेबी सिटर के रूप में शिफ्ट हुआ है। और फिर सभी बच्चे बाय बाय करके वहाँ से जाने लगता है। रियूची भी इन्हें बाय कहता है। फिर वो सोचने लगता है कि अब अकेली ताकाकुन की ही मॉम बची है, और शायद मुझे लगता है कि वो भी जल्द ही आने ही वाली। इसके जस्ट बाद एक डरावना दिखने वाला लड़का फिर से चिल्लाता है, अरे ताका, कहाँ हो तुम? घर चलने का वक्त है। फिर उसकी नज़र रियूची पे पड़ती है। वो कहता है, अरे तुम कौन हो? फिर रियूची उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं रियूची हूँ और मैं आज ही बेबी सिटर के रूप में यहाँ पे शिफ्ट हुआ। फिर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम हयातो है और मैं ताका का बड़ा भाई। रियूची सोचने लगता है कि ये थोड़ा डरावना दिखता है, मगर दिल का अच्छा है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मेरी मॉम थोड़ी बिजी थी, तो मैं ताका को लेने आ गया। लेकिन तभी ताका रियूची के पैर से चिपक जाता है और कहने लगता है, बड़े भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। हयातो कहता है कि अरे बकवास मत करो, चलो चुपचाप चलो मेरे साथ। लेकिन ताकाकुन भी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था। वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है और उसे चिल्ला कर कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। और बस इतना सुनने की ही देरी थी, उसका भाई हयातो उसे जोर से एक सर में मुक्का मार देता है। ये देखकर भाई रियूची तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। और फिर क्या था, मुक्का खाते ही ताकाकुन जोर जोर से रोने लगता है। रियूची कहता है कि अरे क्या कर रही हो, उसे मारो मत यार। लेकिन हयातो कहता है कि मैं तो इसे ऐसे ही ट्रीट कर। और फिर ताका जोर से दौड़ के जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से हयातो को मारने लगता है। फिर हयातो रियूची से कहता है कि ओए रियूची, मैं अपने भाई को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन तुम अपने भाई को देखो, लगता है कि वो बहुत ही अकेला है। फिर हयातो उसे गुड बाय बोलकर ताकाकुन को अपनी बाहों में जकड़ कर वहाँ से ले जाता है। फिर रियूची कोतारो के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कोतारो, मैं इन सब में तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं देता। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बुक पढ़कर सुनाऊं? और फिर वो उसके सर पे हाथ रखता है। लेकिन जैसे ही वो उसके सर पे हाथ रखता है, कोतारो उसकी गोदी में गिर पड़ता है, क्योंकि इसे बहुत तेज बुखार हो रहा था। गाइस इतना वीडियो बनाते बनाते कसम से गांठ फट जाती है यार। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर देना।